पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे तक चली बातचीत बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बातचीत सच में फेल हुई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABM न्यूज़ फैक्ट 24 और आज हम पूरे इस घटनाक्रम को गहराई से विश्लेषण करेंगे। मिडिल ईस्ट इस समय दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बना हुआ है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान और बीच में कई देश और प्रक्षी ग्रुप हैं। ऐसे में पाकिस्तान का अचानक मध्यस्थता के रूप में सामने आना खुद में एक बड़ा संकेत है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। 21 घंटे की इस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से JD वैंस और ईरान की तरफ से अब्बास अरागची जैसे बड़े चेहरे शामिल रहे। बातचीत के बाद भी कोई डील नहीं, कोई संयुक्त बयान नहीं, यानी बाहर से देखने पर पूरी तरह से फेल। लेकिन असली कहानी क्या है? न्यूक्लियर इशू सिर्फ बहाना है। अमेरिका बार बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मुद्दा बना रहा है, लेकिन असल में यह सिर्फ दबाव बनाने का टूल भी हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका सच में सिर्फ न्यूक्लियर चाहता है तो पहले समझौतों को पूरी तरह खत्म नहीं करता। मतलब साफ है कि यह सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि पावर कंट्रोल की लड़ाई भी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान अगर इस पर पकड़ मजबूत करता है तो वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए अमेरिका किसी भी कीमत पर इसे फ्री रूट रखना चाहता है। यानी यह बातचीत सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की लड़ाई भी है। पाकिस्तान की एंट्री क्यों अहम है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर पाकिस्तान ही क्यों विश्लेषण करता है? पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान दोनों से संबंध हैं। चीन के करीब होने के कारण भी इसकी भूमिका बढ़ जाती है और यह एक नेचुरल ग्राउंड देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान सच में न्यूट्रल है या फिर वह अपनी रणनीति स्थिति की मजबूत करना चाहता है? बातचीत फेल या जानबूझकर रोकी गई? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बातचीत सच में फेल हो गई है या फिर दोनों देश अभी टाइम खरीद रहे हैं, क्योंकि युद्ध अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, सीज़फायर अभी खत्म नहीं हुआ है और बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि फेल्यूर नहीं बल्कि पॉज स्ट्रेटजी हो सकती है। आगे क्या हो सकता है? अगर बातचीत दोबारा शुरू होती है तो एक बार सीमित समझौते हो सकते हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। तेल सप्लाई पर असर, दुनिया भर में महंगाई और ग्लोबल क्राइसिस भी हो सकता है। तो पाकिस्तान में हुई बातचीत भले ही कागज पर फेल दिख रही हो, लेकिन असल में यह एक बड़ी रणनीतिक चाल है, एक पावर गेम और आने वाले समय की तैयारी भी हो सकती है। अब नज़र इस बात पर है कि अगला कदम कौन उठाएगा, अमेरिका या ईरान।